हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, आप सबको पता है कोई भी नंबर अगर हमें लिखना है वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपके पास है 0 1 2 3 4 5 एंड कहाँ तक जाता है 9 तक। इसी नंबर को हम आगे पीछे लिख करके और हम नंबर को बड़े नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या को लिखने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अंकों की आवश्यकता होती है और अंक हमारे क्या है 0 to 9। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले किसी नंबर में अगर हम नंबर को गिने तो कैसे गिन सकते हैं, तो राइट साइड में हमें स्टार्ट करना होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद आपका आ जाएगा लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये इस तरीके से आप गिन सकते हो किसी नंबर को आप नंबर के प्लेस वैल्यू बता सकते हो, वंस प्लेस पे कौन सा है, टेंस प्लेस पे कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity। यानी सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और कहाँ तक जाएं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। प्राकृत संख्याएं की वह प्रणाली यानी सिस्टम होता है आपका, एक हिस्सा है जिसमें एक से अनंत तक सभी सकारात्मक यानी पॉजिटिव वैल्यूज जो होती है, पॉजिटिव संख्याएं वो शामिल होती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आपका आगे जाके बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप इससे आगे भी इस तरीके से देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि आपका नेचुरल नंबर था, तो कुछ समय बाद आपका जब जीरो की खोज हुई थी, तो अब नंबर सिस्टम में जो नेचुरल नंबर था उसके आगे एक और जीरो ऐड हो गया, और जैसे ही जीरो ऐड हो गया तो वो हमारी बन गई कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ द नंबर्स इंक्लूडिंग द ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, जिसमें आपका क्या सिर्फ ऐड हुआ है? जीरो ऐड हो गया। पूर्ण संख्या सही प्राकृत संख्याओं और जीरो सही संख्याओं का एक समूह होता है, समूह यानी ग्रुप कह सकते हो आप। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो चुका है, वैसे नंबर आपके 1 2 3 4 5 और सो ऑन आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले नंबर पे, इंटीजर। इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक, और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटीजर आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विद अ नेगेटिव सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, द इंटीजर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड। तो हम इंटीजर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल जेड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितने भी आपके, जैसे यहाँ पे लिखा है -1 -2 -3, इसी तरीके से हम पीछे की ओर जाते हैं तो -4 -5 -6, ठीक है, -7, तो सारे नंबर आप पीछे जाते रहोगे तो ये इन्फिनिटी तक ऐसी नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। और ऐसे जीरो के राइट साइड जाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से इन्फिनिटी तक जो होगी वैल्यूज वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी पॉजिटिव वैल्यूज, और इसमें जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं आपके उसमें जीरो शामिल नहीं होता, इस तरीके से नेगेटिव वाले में जीरो शामिल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे पॉजिटिव नंबर को हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट नंबर पहुंचते हैं, इवन नंबर। तो जैसे सारे नंबर हमें मिल चुके हैं, और इसी तरीके से हमारे सारे नंबर मिलने के बाद हम आगे कुछ नंबर के साथ कुछ फंक्शन के साथ चेक करेंगे कैसे कैसे हमारे उसके सेट बन सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा देखने को मिल रहा है इवन नंबर। फिर इवन नंबर को हम कहते क्या है? अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट्स द रिमाइंडर 0। मतलब आपका इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल क्या आ जाए? आपका 0 आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिखाया गया है 2 4 6 8 10, ऐसे आप इसे नेगेटिव में इवन नंबर भी कह सकते हो। कोई अगर लेना चाहता हो -2 -4 -6 -8 -9, सॉरी -10, इस तरीके से आपके नंबर इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। ठीक है,
अब इवन नंबर हमें मिल चुका है तो इसका कुछ अपोजिट भी होगा, जैसे कि हमारे पास है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। ऑड नंबर कैन बी डिफाइंड एज द इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी आप इसे डिवाइड करोगे लेकिन क्या आएगी इसकी वैल्यू आपकी पॉइंट में आ सकती है, और ये लास्ट में जीरो रिमाइंडर नहीं देता, मतलब पॉइंट के बिना ये जीरो रिमाइंडर नहीं देता। ठीक है, इसे कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या को एक पूर्णांक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो 2 से विभाजित नहीं होता या विभाज्य नहीं होता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। जैसे कि मान लो आपने 3 को भाग किया 2 से, तो आपका 2 1 जा 2 आया, देन इसको आप माइनस करोगे तो आपका 1 आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं बचा, इसलिए आप कह सकते हो इसे ऑड नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, मान लो आपके पास 101 है, तो 101 किससे डिवाइड होता नहीं होता, तो आप चेक करोगे तो ये 101 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट दिखाई दे रही है आपको, ये आपके 2 से डिविजिबल बाय नहीं है, इसलिए नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसे भी हम क्या कह देंगे, ऑड नंबर। ठीक है, यानी आपका विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ, अ रेशो ऑफ वन नंबर ओवर द अनदर नंबर इज नाउन एज अ रैशनल नंबर। देखो 2 टाइप से डेफिनेशन बताई है यहाँ पे मैंने, एक तो आपका नॉर्मल आप इस तरीके से बोल सकते हो यहाँ तक का, उसके बाद आपका सेकंड जो आपका आता है अ रेशो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर इज नाउन एज अ रैशनल नंबर। जैसे कि पहला नंबर आपका P और दूसरा नंबर आपका Q। अभी PQ देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश का वर्ड कैसा आ जाता है मैथ्स में, तो देखो ये आपको इजी करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं 4/5 लूँ, 2/6 लूँ, मतलब कुछ भी, जैसे 2/6 ले लिया या 3/7 लूँ, तो ऐसे नंबर लेके समझाऊंगा तो ऐसे नंबर में क्या होता है, बच्चा एक नंबर पर डिपेंड हो जाता है। लेकिन अगर P अपॉन में Q ले लेते हैं, इससे बेनिफिट हो जाता है कि आप उसके जगह पे कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, कोई सा नंबर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो जहां पे आपको बताया गया है कि अगर हमारा P अपॉन में Q है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, देखो ये जो सिंबल होता है नॉट इक्वल का सिंबल होता है। ठीक है, नॉट इक्वल का सिंबल होता है जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। मान लो अगर ये 0 के बराबर अगर हो जाता तो क्या होता, तो इसके लिए आप देखो, मैं आप एक कैलकुलेशन लेके दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके कि किस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। अगर 0 के बराबर ना हो तो क्या हो जाता, तो देखो सॉरी 0 के बराबर हो जाता तो क्या हो जाता, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 5 अपॉन 0। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ मैं 0 से, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, और ऐसे अगर यहाँ पे मैं इसको माइनस करूँ तो मेरा 5 भी आ जाएगा वापस। तो यहाँ पे मैं चाहे 1000 वैल्यूज लिख दूँ या उससे भी आगे तक मैं वैल्यूज लिख दूँ, तब भी अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, तो हमेशा आंसर क्या देगा, मुझे 0 देगा और वापस मुझे 5 ही मिल जाएगा। तो ये कभी डिफाइन कर ही नहीं सकता, ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसका कहेंगे हम नॉट डिफाइन। ठीक है, इसलिए हम अपॉन में 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या से अनुपात परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब एक संख्या की दूसरी संख्या से जो अनुपात यानी रेशो यानी बटे में लिखना, जैसे हमने P/Q लिखा। ठीक है, तो अनुपात रेशो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, Q से। ये भी आप बड़ी क्लासेस में आप जाके सीख जाओगे। ठीक है, जैसे कि हम आपके एग्जांपल है यहाँ पे 7/1 आपका 10/2 हो गया, 1/1 हो गया और 0/1। तो देखो आप कोई आपसे सवाल ही पूछा सकता है, काफी जगह पे एंट्रेंस में पूछते हैं काफी जगह पे कि 0 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप बता सकते हो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से। तो देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 जा 0, देन ये कैंसिल आउट होता है। काफी स्टूडेंट इसमें यहाँ पे 0 लगा देते हैं, वैसे आप अब क्या होता है कैंसिल आउट होता है, तो 1 से 0 आपका क्या होता है कट जाता है। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो आपको अब रैशनल नंबर समझ में आ चुका होगा। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ P by Q is called irrational number. It is represented by the letter P. देखो P से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये भी नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे। वह संख्या जिसे P by Q की फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या कहलाती है। इसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आपके पास √2 है, अगर आप √2 को सॉल्व करोगे तो √2 में सॉल्व करने के बाद आपके पास कैलकुलेटर अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ,
देखो √2 को सॉल्व कर रखा है मैंने राइट में, ठीक है, और इसमें आप आगे पीछे करके चेक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज कहीं पे कटती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर देखो फिर मैंने √3 डाला और √3 डालने के बाद चेक किया, √3 में भी आपकी कैलकुलेशन बहुत आगे तक जाती रही। अब देखो कितनी भी आगे चले जाओ लेकिन ये कभी कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसी जगह पे हम पाई को पुट करेंगे। अब हम पाई की वैल्यू चेक करते हैं, पाई भी हमारा कौन सा नंबर है, इर्रेशनल है या नहीं। तो देखो पाई की वैल्यू भी आपकी आगे बढ़ती जा रही है और कट नहीं रही है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पहले। अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1 विच हैज मोर देन फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक प्राकृत संख्या है जो एक से बड़ी है, ठीक है। एक से बड़ी होगी मतलब प्राकृत संख्या होगी, और एक से बड़ी होगी और उसके एक से ज्यादा गुणनखंड होंगे, मतलब खुद से ज्यादा। जैसे एक से काट सकते हो, एक के अलावा आप 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो। तो ऐसे नंबर जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से कट जाएं, वो सारे संख्याएं क्या हो जाती है आपकी, वो सारी संख्या हो जाती है आपकी भाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4, 6, 8, देखो 9 भी है, 9 आपके ऑड नंबर में आता है, 10, 12, 14, देखो यहाँ पे 15 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका 4 है वो 2 से कट जाता है, 6 आपका 2 से कट जाता है, और आपका यहाँ पे 6 आपका 3 से भी कट जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका 8 है वो 4 से कट जाता है, और आपका 2 से कटता है, 8 से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है। ये 4 नंबर से कट जाता है। इसी तरीके से आपका 10 देख लो, 9 देख लो, 9 आपका 3 से कट जाता है, 9 से कट जाता है और 1 से कट जाता है। तो ऐसे नंबर जो किसी न किसी संख्या से कट जाते हैं तो वैसे वो संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी, भाज्य संख्याएं। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। A natural number is greater than 1 which has only one and itself factor is called prime number। मतलब एक ऐसी संख्या, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होगी ग्रेटर देन 1 और जिसका खुद का ही फैक्टर हो और 1 से कटे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से और खुद से। ये देखिए 3 सिर्फ 1 से और सिर्फ 3 से। ऐसे ही 5 आपका 1 से और 5 से। 11 1 से और 11 से। इस तरीके जो नंबर होते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं आपके, प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे सेम लिखी गई है। एक प्राकृत संख्या 1 से बड़ी होती है, ठीक है, जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, ठीक है, मतलब 1 से कटता है और खुद का कारक होता है, एक और खुद का कारक होता है, खुद से कट सकता है, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा डेसिमल नंबर, जिसे कहते हैं दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द होल नंबर एंड द फ्रैक्शन टुगेदर। मतलब दशमलव का उपयोग पूर्ण संख्या और भिन्न के साथ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो देखो दशमलव संख्या कोई भी हो सकती है, कोई भी संख्या आप पॉइंट में लिख देते हो। मान लो 4.2 लिखा, आपने 9.3 लिखा या -4.3 लिखा। मतलब इस तरह के जितने भी नंबर्स आपके मिलने वाले हैं, पॉइंट में नंबर जो मिलते हैं, सारे क्या से होते हैं आपके डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। इससे आप PYQ की फॉर्म में कभी लिख भी पाते हो, कुछ जगह पे आप PYQ की फॉर्म में नहीं लिख पाते। जैसे यहाँ पे 42 है तो 4.2 है आपका, 4.2 का आप यहाँ पे लिख सकते हो 42 अपॉन में 10, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं आगे। तो हमारा जो डेसिमल नंबर है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहला आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन इज डज नॉट ऑकर एंड एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती है, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। तो ये लास्ट में जाके क्या होता है, रुक जाता है। जैसे आप किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो, मान लो आपने 15 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 5 जा 15 आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो चुका है और ये आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग का तो इजी पोर्शन है, लेकिन हम पहुंचते हैं अब
नॉन टर्मिनेटिंग पे, जिसमें आपके 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं आपके, जो जिसका कभी अंत नहीं होता, मतलब आप डिवाइड करते जाओगे और वो आपका ऐसे ही आता जाएगा। जैसे कि हमने √2 को पीछे सॉल्व किया, √2 में भी कैलकुलेशन के बाद आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आ ही जा रही थी, है ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आती जाती रहती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है 545343.2377462, मतलब कुछ भी अलग अलग से नंबर आते रहेंगे, ठीक है। या हो सकता है सेम नंबर भी आ जाए आपके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे आपका देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है रिक्यूरिंग डेसिमल और होता है नॉन रिक्यूरिंग। देखो रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिक्यूरिंग लिखा है तो यानी रिपीट नहीं होगा, मतलब एक चीज आएगी तो लेकिन बार बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स के पास जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अनावर्ती मतलब दोबारा रिपीट ना होने वाला डेसिमल पॉइंट, ठीक है, दशमलव संख्या। अब यहाँ देखो, जैसे कि पहले वाले में देखोगे आप, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको 374 374 374, ऐसे इसके पॉइंट के बाद देखो 63 63 63। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 573.63 पे बार आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे कहते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल पॉइंट, जो बार बार रिपीट होता है लेकिन इसका भी अंत नहीं होता, ठीक है। इसे भी हम अशांत कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग के अंदर अगर हम जाएं तो इसमें देखो यहाँ पे रिक्यूर नहीं हो रहा, यानी रिपीट नहीं हो रहा। 8 7 2 3 6 7 3, देखो यहाँ पे 7 के बाद क्या आपका 2 है, और देखो यहाँ पे क्या आपका 7 के बाद 3 है, तो मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे तो आपका 7 बार बार आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम डिजिट एक साथ रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके देखो यहाँ पे 7 0, मतलब ये आपका पॉइंट के बाद अगर नंबर देखिए इसमें 7 8 6 8 7 5, देखो यहाँ पे भी आपका रिपीट एक जैसी डिजिट नहीं हो रही है एक साथ, ठीक है। और ऐसी आपकी आगे संख्या बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर हमने भी पीछे पढ़े हैं ये सारे नंबर आपके होते हैं रियल नंबर्स। मतलब इन सबों को अगर मिक्स करके एक किसी आप थैला ले लो, मतलब जो भी आप समझ सकते हो कि किसी एक बॉक्स में डाल दो सारे नंबर को, और सारे नंबर का अगर आपको नाम देना है तो जैसे आपके सारे नंबर आपको हो जाते हैं रैशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया, ठीक है। इर्रेशनल हो गया आपका, मतलब जितने भी नंबर होंगे रैशनल इर्रेशनल, आपके पॉइंट वाले डिजिट हो जाते हैं, मतलब 4.3 लिख दिया मैंने या √2 लिखा, या आपका रैशनल हो जाएगा। आपने मान लो 2/5 लिख दिया, और आपने मान लो यहाँ पे -7 आपने 2 लिखा, इवन नंबर जैसे, मतलब इस सारे नंबर का जो एक बॉक्स बन जाएगा उसको हम कह देंगे रियल नंबर, ठीक है। आप अगर यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में देखो क्या बता रखा है, एनी नंबर सच पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन नंबर, मतलब जितने हमने नंबर पढ़े, देखो यहाँ पे आपने जितने हमने यहाँ पे नंबर पढ़े तो सारे आपके क्या हो जाते हैं रियल नंबर। जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर। देखो इमेजिनरी नंबर के बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, या आप मुझे बताना, मैं आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में एक क्लास भी दे दूंगा, उसकी कैलकुलेशन की क्लास भी एक दे दूंगा आपको, ठीक है। मुझे आप वो बता देंगे, ठीक है। वो आपको 11th क्लास में देखने को मिलेंगे और आपकी बड़ी क्लासेस में देखने को मिलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो इससे भी आगे आप पढ़ोगे। तो जितने भी नंबर इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी आपके नंबर मिलते हैं, इमेजिनरी नंबर आपके होंगे, इनको छोड़ करके जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वही आपके हिंदी में यहाँ बता रखा है, कोई भी संख्या जैसे धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, भिन्नात्मक संख्याएं या बिना काल्पनिक संख्याएं की, मतलब कौन सी संख्या बिना काल्पनिक, यानी इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3/4 ये भी रियल नंबर है, 0.7 आपका √3 0 -30 20, मतलब सारे नंबर को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो इमेजिनरी नंबर, जैसे कि आप कहते हो ऐसा नंबर जो कभी हो सकता है z = a + ib। इसके बारे में डिटेल जो क्लास होगी मैं आपको आगे क्लासेस में बता दूंगा, आप मुझे बताना, मैं आपको वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
और इसमें आपका ये पार्ट होता है आपका रियल पार्ट एंड ये पार्ट होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इसके बारे में डिटेल क्लास आपको दे दूँगी, ठीक है। और थैंक यू। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको सारे नंबर्स के बारे में डिटेल क्लास दी है। और आगे की कुछ क्लासेस में आपको मैथ्स के बेसिक के बारे में और समझाऊंगा डिटेल के साथ, ठीक है। और जो भी आपको कोई डाउट्स आते हैं या कुछ भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आराम से अगली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।